जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको मैथ के अंदर एक चैप्टर। वो चैप्टर का नाम है टाइम स्पीड डिस्टेंस। तो आपका एसएससी का जीडी का एग्जाम हो या हरियाणा स्टेट का कोई एग्जाम हो, यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हो, सभी में यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है, 100% आता है। और यदि किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट है तो आप उस क्वेश्चन को 100% सही करके आओगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज करवाने वाला हूँ आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। हिंदी में बोले तो समय चाल दूरी, समय चाल और दूरी। थोड़ी इस चैप्टर से रिलेटेड इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। इसकी यदि मैं बात करूं तो आपके 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 4 टाइप के कौन से? एक तो टीएसडी पर आधारित, टाइम स्पीड डिस्टेंस पर आधारित। एक बनते हैं आपके बोट एंड स्ट्रीम पर आधारित, नाव धारा पर आधारित। एक क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से ट्रेन पर आधारित प्रश्न बनते हैं, और कुछ बनते हैं आपके स्टेशन पर आधारित। तो ये कुछ प्रश्न बनते हैं, इनको ढंग से पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से। टीएसडी में आपके 7 पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। 7 पैटर्न में कौन कौन से आते हैं आपके? सबसे पहला आता है आपका औसत चाल पर आधारित। दूसरा बनता है आपका ठहराव पर आधारित। ठहराव मतलब कहीं यात्रा में जा रहे हैं, स्पीड हमारी बाइक की, गाड़ी की इतनी थी, बीच में रुक जाते हैं खाना वाना खाने के लिए और स्पीड कम हो जाती है, औसत चाल में फर्क पड़ जाता है, तो पूछा जाएगा बीच में आप कितने समय के लिए रुके थे, वो वाला क्वेश्चन। सीमा आपका लेट अर्ली वाला टाइप आता है। लेट अर्ली, देरी से या जल्दी से। कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी स्पीड से जा रहे हो किसी जगह पर, और उस दिन या तो आप तेज स्पीड से जाते हो या कम स्पीड से जाते हो, और पहुंचने में आपको या तो आप जल्दी पहुंच जाते हो या देर पहुंचते हो। तो पूछा जाएगा कि आप डेली आम गति से जाते थे या देरी से आज गए हो, तो आप कितने समय में अपने स्थान पर, गंतव्य स्थान पर पहुंचे। डी में आपका बनता है बस टर्मिनल पर आधारित प्रश्न। बस टर्मिनल, बस टर्मिनल से ही आपके बनते हैं इसी में बुलेट फायर। ठीक है। ई पैटर्न आपका बनता है चोर पुलिस। चोर पुलिस में ही आपका खरगोश और कुत्ता, उस पर आधारित प्रश्न बनता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है आपका रेशो। रेशो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके। और नेक्स्ट बनेगा आपका मिसलेनियस। फर्स्ट पार्ट से ही आपके करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम इनको करेंगे, थर्ड पार्ट के अंदर ये क्वेश्चन, और फोर्थ पार्ट में ये। तो इस प्रकार से पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? आप फर्स्ट पार्ट में भी औसत चाल पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है? रोक तीन। तो भाई फर्स्ट पार्ट में आपका औसत चाल। अब औसत चाल को किस प्रकार से दे सकता है? इसको देने के भी 2-3 तरीके होते हैं। कह देगा कि भाई आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक किसी गति से जाते हो और वापसी में कुछ अलग गति से आते हो, जैसे एक्स से गए वाई से आए, तो पूछा जाएगा कि पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात करें, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड तो इसका वैसे तो फॉर्मूला होता है, यदि 2 दे रखी है तो फॉर्मूला डायरेक्ट होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। पर बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि फॉर्मूला आया कहाँ से, ये चीज कहाँ से आई। तो उस चीज को हम क्लियर करेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो मेरे भाई ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो मैं भाई बेसिक करवा के चलूंगा बिल्कुल, एक एक बात को क्लियर करके। ये हम टाइम एंड वर्क, आपने चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था, आपको कि नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है। हालांकि बच्चों को ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया है, आपको तो नहीं पढ़ाया होगा। तो मेरे भाई एक्स से वाई से इनका क्या निकालेंगे? हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जो हमारा करता था टाइम एंड वर्क में, वर्क एंड टाइम में, किसका काम? आपका
टोटल वर्क का। पर यहाँ पर ये काम किसका करेगा, दूरी का काम करेगा। किसका काम करेगा, दूरी का। यहाँ से आपका समय निकल जाएगा, x से डिवाइड किया ये y से डिवाइड किया x, ये आ गया आपका x प्लस वाई। अब ये x y क्या आई है, दूरी a बिंदु से लेकर b बिंदु तक की दूरी आई है, कितनी आपकी x y। अब सीधी सी बात है, वो गया भी था आया भी था, तो कितनी हो जाएगी भाई दूरी आपकी, 2 गुना x y। कितनी भैया, x प्लस वाई से डिवाइड करो, कितना आ गया 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं वैसे इस चीज को, पर ये चीज आपको जाननी जरूरी है। क्यों जाननी जरूरी है, कि आपके वर्गाकार प्लॉट की पूछ ले आपसे, भाई 3 बार उतरना चढ़ना है किसी पहाड़ पर, उसकी पूछ ले, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये सारी, ये बेसिक है। बात क्लियर हुई, ठीक। तो दूसरा टाइप क्या बनता है इसमें, इसमें बनता है कि मान के चलो ये पहाड़ है, कोई पहाड़ पर भी वो x गति से जाता है और y गति से आता है, तो वो बन जाता है आपका C। मैं बात करूं भाई, वो वर्गाकार प्लॉट है, उसके पूछ लेता x y z a, इस प्रकार के क्वेश्चन। तो बेसिक का भी यूज करेंगे हम, और आपके जो फॉर्मूले बनते हैं उनका भी यूज करेंगे। मान के चलो गया आया गया, ठीक है, तो ऐसे कह दें, तो भाई फिर फॉर्मूला आप जानते हो एवरेज स्पीड का क्या होता है आपका, एक्स वाई जेड, कितने टाइम, 3 टाइम, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये फॉर्मूला बनता है। यहाँ से भी ध्यान रखना है आपको, मैं आपको बेसिक वाले से ही करवाऊंगा इस क्वेश्चन को। तो बिल्कुल ये थी आपकी कुछ नॉलेज चैप्टर के बारे में। अब डायरेक्ट क्वेश्चनों की तरफ रुझान करते हैं जल्दी से। रोक भैया, चलो। तो पहला प्रश्न है, सचिन 75 किलोमीटर की गति से अपने घर से कोचिंग जाता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे गति से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें। तो संपूर्ण यात्रा में पूछी है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि वो घर से कहाँ गया भाई, कोचिंग गया है। कोचिंग गया है 75 किलोमीटर प्रति घंटे गति से और वापसी में आया है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल, या तो आप डायरेक्ट लगा दीजिए कि औसत चाल का फॉर्मूला क्या है, औसत चाल का 2xy अपॉन x प्लस वाई, मतलब 2 गुना 75 गुना 50 बटे में x प्लस वाई। 75 और 50 कितने हो गए, 125। काटिए, 25 से काटिए, 25 थी 75, 25 पंजे 125, 5 से कितनी बार, 10 बार, कितना आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। या इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, रब करने के लिए कोई आई तुम भाई सर देता हूँ, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, इसको कर लेना भाई, स्क्रीनशॉट कर लेना यदि। चलो दूसरा तरीका क्या है, आप एक गति है आपकी 75 और दूसरी कितनी है 50, डिस्टेंस निकाल लीजिए। 75-50 का एलसीएम कितना आया 150, 150 से 75 से भाग करोगे कितना आया 2, 50 से भाग करोगे कितना आया 3, जोड़ने पर कितना आया 50। अब ये 150 क्या आया है, ये घर से कोचिंग की दूरी आई है। घर से कोचिंग की दूरी कितनी आई है आपकी 150 किलोमीटर। पर सीधी सी बात, आपको वापस भी तो आना है, तो वापस आने के लिए टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 2 गुना 150। अब कितना भाई 5 से भाग कर दो, 30 बार, कितना आ गया एवरेज 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, इजी क्वेश्चन है। इसी प्रकार का 2 क्वेश्चन लेंगे हम एक टाइप के। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि राम एक वर्गाकार प्लॉट के चारों ओर चलता है और प्रत्येक तरफ क्रमानुसार 50 मीटर, 60 मीटर, 30 मीटर और 20 मीटर की गति से चलता है, औसत चाल क्या होगी। अब देखिए, अब आपने यहाँ पर फॉर्मूला लगवाया था मैंने आपको 2xy अपॉन x प्लस वाई। इसी प्रकार से यदि 3 आपको डिस्टेंस दे दे तो भाई आप क्या करोगे 3xy अपॉन xy प्लस yz प्लस zx लगाओगे। पर यहाँ पर 4 बातें आ चुकी हैं, 4 आ चुकी हैं, तो भाई ये बेस्ट रहता है। कौन सा रहता है भाई, ये टाइप, ये जो आपका मेथड नंबर 2 ये बेस्ट रहता है। तो इसमें भाई एक वर्गाकार प्लॉट है, वर्गाकार प्लॉट ये रहा। चलो इधर लिख देता हूँ थोड़ा। 60 की स्पीड ऐसे,
50 की यहाँ, 30 की ये, 20 की ये, 60, 50, 30, 20। क्या निकालोगे इन सभी का? एलसीएम निकालोगे। तो इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 300। बहुत अच्छे। अब क्या करोगे? वही सेम प्रोसीजर, 60 से भाग करोगे किसको? 30 को। कितनी बार गया? सॉरी 300 को 5 बार। 50 से करोगे 6 बार। 30 से करोगे 10 बार। 20 से 15 बार। इनको क्या कर दोगे भैया? जोड़ दोगे। 15 10 25, 25 और 5 30, 30 और 6 36। तो टोटल जोड़ आ गया 36। अब ये 300 क्या आई है? 300 आई है भैया इस कोने से लेकर इस कोने तक की लंबाई। 300 ये ऐसे, 300 ही ये है, 300 ही यहाँ और 300 ही, क्योंकि ये वर्गाकार है। तो टोटल यदि मैं बात करूं दूरी कितनी होगी? 4 गुना 300। भाग किससे करोगे? 36 से। काट दीजिए। 4 से काटोगे कितनी बार? 9 बार। 3 से काटोगे 3 बार। 3 से काटोगे 100 बार। तो 100/3, 100/3 मतलब कि 33 से 1/3 मीटर पर मिनट। ये आपकी क्या आई है? औसत चाल आई है प्रश्न में। दैट्स ऑल। कोई डाउट भाई? पीछे बैठे हो बल्लो? नो सर। ठीक है बेटा, ओके। 3। तो टाइप 1 में दूसरा टाइप बनता है। टाइप क्या बनता है? जैसे मान के चलिए कि ए बिंदु से हमको जाना है किस पर? बी बिंदु पर। तो सीधी सी बात है, कुछ किसी से करेगा, किस व्हीकल से करेगा, कुछ दूरी कुछ व्हीकल से करेगा। तो पूछा जाएगा संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल करें। तो ऐसे प्रश्नों में औसत चाल का फॉर्मूला होता है आपका औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल क्या है आपकी? कुल दूरी बटे कुल समय। तो करते हैं प्रश्न को। प्रश्न है आपके सामने। एक आदमी 3/7 दूरी ट्रेन द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे गति से, आगे 2/5 दूरी बस द्वारा 35 किलोमीटर प्रति घंटे गति से, बाकी दूरी ऑटो द्वारा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। यात्रा की औसत चाल ज्ञात करें। तो भाई इसमें डिस्टेंस के बारे में कोई बताया नहीं गया है, तो हमको क्या करनी पड़ेगी? डिस्टेंस लेट करनी पड़ेगी। तो हमेशा डिस्टेंस ऐसी लेट करो जो भी आपकी भिन्न हो, उनके बटे में जो संख्याएं हैं उनका एलसीएम। और हमेशा एक कोशिश ये करो कि भाई संख्या मान रहे हो तो थोड़ी अच्छी माने। तो हम लेट कर लेते हैं। आपकी लेट किया हमने डिस्टेंस, डिस्टेंस में दूरी। तो 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 35। तो 35 एलसीएम आप किलोमीटर लेट कर लीजिए, या 35 के पीछे एक जीरो लगा देते हैं। हमने कितना कर लिया डिस्टेंस लेट? 350 किलोमीटर। क्योंकि काटना इजी हो जाता है इसलिए हमने एक जीरो बढ़ा दिया है। तो भाई एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक की दूरी कितनी है? 350 किलोमीटर है। इसमें कहा गया है कि 3/7 दूरी, 3/7 दूरी किससे तय करता है? वो ट्रेन से। तो ये दूरी करता है ट्रेन से कितनी? 3/7। तो 3/7 निकालिए। 350 का कितना हो जाएगा? 7 से भाग करोगे 50 बार। 50 से करोगे तो कितना आ गया? 150। ठीक है। और स्पीड ध्यान रखना है। स्पीड कितनी? ये तो डिस्टेंस आया निकल के। स्पीड चाल कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहां से समय निकल सकता है इसका। तो ट्रेन में कितना समय निकाला था उसने? 3 घंटे। बहुत अच्छे। आगे गौर करिएगा, आगे 2/5 दूरी बस द्वारा। तो 2/5 निकालिए किसका? 350 का। 5 से डिवाइड करोगे 70, 70 दूनी 140। तो 140 किलोमीटर उसने किसके द्वारा? भाई बस के द्वारा यात्रा करेगी। अब बस के द्वारा चल कितनी स्पीड से रही है बस आपकी? 35 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो बस में समय कितना लगा? 35 से डिवाइड करो कितना आया? 4 घंटे। क्लियर है? अब क्या क्या गया है कि शेष दूरी अब भाई आपकी 140 यहाँ पर, 150 यहाँ पर, तो 290 हो चुकी है। टोटल दूरी कितनी मानी थी आपने? 350। तो बची कितनी? 60। तो 60 जो किलोमीटर है उसके लिए गति कितनी है उसकी? 20 किलोमीटर प्रति घंटे। तो समय कितना लगा? 20 से डिवाइड करो कितने आए भाई? 3 घंटे। तो बताया मैंने आपको कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पर क्या लगेगा आपका? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है आपकी? 350 किलोमीटर है। समय क्या है? 3 घंटे ट्रेन से, 4 घंटे बस से, 3 घंटे
ऑटो से। तो 3 4 7 3 10, 10 से डिवाइड करो कितना आ गया 35 किलोमीटर प्रति घंटे। यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत नहीं किसी को? क्लियर है? कोई डाउट? नो डाउट। 3। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार का ले लिया दूसरे टाइप में। सचिन 60 किलोमीटर दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से बस द्वारा और आगे 30% दूरी ऑटो द्वारा 20 किलोमीटर आवर की गति से तय करता है, बाकी दूरी पैदल 10 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। तो यात्रा की औसत गति क्या है? अब की बार पहले दे दिया था फ्रैक्शन में, अब की बार दे दिया परसेंटेज में। परसेंटेज में दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको क्या है भाई लेट करना है, या तो आप ऐसे कर सकते हो 60% को 3/2 लिख सकते हो। आप इधर है आपका कौन सा 30%, इसको 3/2 लिख सकते हो। या इससे सिंपल यही है कि आप लेट कर लो क्या डिस्टेंस सीधा सीधा भाई 100 ही कर लो। क्लियर? तो करते हैं क्वेश्चन को। हाँ जी आ गई तेरी बात। ठीक है। बस द्वारा कितने भाई 60%, मतलब कितने दूरी कितनी 60 किलोमीटर। दूरी कितनी बेटा 60 किलोमीटर। स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। ये चाल है। तो समय कितना लगा 1.5 घंटे। इधर भाई बस से हो गया, अब किससे ऑटो से। ऑटो से कितनी भाई 30%, मतलब कितने किलोमीटर 30 किलोमीटर। स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटे। समय कितना लगा 1.5 घंटे। पैदल 60 किलोमीटर यहाँ खत्म, 30 किलोमीटर यहाँ खत्म, टोटल मानी है 100, तो 90 यहाँ हो चुकी है। तो कितने बची 10 किलोमीटर। स्पीड की भी कितनी है 10 किलोमीटर। कितना लग गया 1 घंटा। बहुत बढ़िया। एवरेज चाल निकालो। कैसे निकालोगे? टोटल डिस्टेंस कितना है 100 बटे में कुल समय 1.5 घंटे यहाँ, 1.5 घंटे यहाँ 1.5 3 और 1 4 से डिवाइड किया तो कितना आया 25 किलोमीटर प्रति घंटे। क्वेश्चन की सेवा समाप्त। इतने क्वेश्चन करवा दूंगा बेटा तुम्हें, इतने क्वेश्चन करवा दूंगा, सोची ना होगी। जोगिंदर भाई वाली बात है, मैं तुम्हें परफेक्ट बना दूंगा, टेंशन मत लो। एसएससी जीडी और स्टेट लेवल का एग्जाम हो सी ग्रुप तक का, जवाबदारी मेरी है फिलहाल। तो हरियाणा सीईटी में देख लेना, जहाँ पढ़ाऊंगा उसमें से आएगा, और जो करवा रहा हूँ पढ़ ही लीजिए वैसे सही, और नहीं तो मैं चंटू मार सकूँ, चंटू। ठीक है भाई। 3। ठीक है भाई। तो टाइप 1 में हमारा औसत चाल पर आधारित हो गया है समाप्त। तो इसमें दूसरा कौन सा करेंगे हम, ठहराव पर आधारित। तो इसको पढ़ने वाले हैं हम। ठहराव पर आधारित वाले प्रश्न कैसे होंगे? मान के चलो आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए हो घूमने के लिए। जैसे कह लेते हैं कि होडल से, होडल भाई डबचिक हरियाणा वाले याद रखें, ठीक है। होडल से हम जा रहे हैं आगरा, और भाई जब यदि जाएंगे तो सीधी सी बात है रास्ते में रुक भी सकेंगे। मान के चलो जब हम होडल से आगरा गए थे तो हमारी स्पीड थी 60 किलोमीटर प्रति घंटे, पर यह औसत गति थी हमारी पूरी यात्रा में। पर बाई चांस क्या हुआ, बीच रास्ते में थोड़ी बहुत भूख प्यास लगी है। भूख प्यास लगने के कारण क्या है, हमने थोड़ा ब्रेक लिया, गाड़ी को रोका, ठहराव लिया। अब ठहराव रहने के कारण क्या हुआ, स्पीड में हमारी में कमी आ गई। तो स्पीड हमारी कितनी रहेगी गाड़ी की, जैसे 50 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। तो पूछा जाएगा कि यात्रा में, पूरी यात्रा के अंदर आप कितनी देर रुके थे। तो भाई रुकना सीधी सी बात है, चाल पर कितने का फर्क पड़ेगा, 10 का फर्क पड़ेगा। अब ये 10 का फर्क पड़ा है, जो कौन सी वैल्यू पर पड़ेगा, रियल वैल्यू पर या जो वर्तमान में हमारी चाल है। तो हमेशा ध्यान रखना है जो असर पड़ता है वो हमेशा रियल वैल्यू पर पड़ता है। रियल वैल्यू कौन सी थी हमारी, रियल चाल तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे थी, पर जब हम रुके थे तो हमारी चाल 50 किलोमीटर हो गई थी। तो रियल तो हमारी ये हुई। तो बेस में क्या लेंगे हम, 60 को ले लेंगे। 60 को ले लेंगे, काट दीजिए भाई, 10 किलोमीटर का फर्क पड़ा। 60 किलोमीटर 60 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 1/6। 1/6 ये आवर आया है। आवर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुना करेंगे, 60 से। तो 6 से काटा कितना आ गया भैया 10 मिनट। तो रास्ते में हम कितनी देर ब्रेक लिया था, हमने संपूर्ण यात्रा में 10 मिनट हमने सफर लिया था, ठीक है, ब्रेक लिया था, सॉरी, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? तो
क्वेश्चन करते हैं एक पहले 3। तो प्रश्न है 5वां प्रश्न, बिना रुके कार की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटे है और अवरोध मतलब ठहराव भी होता है, एक ही बात है, अवरोध मिले ठहराव मिले, के कारण यात्रा की औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है, तो कितने मिनट कार रुकती है। कहने का अर्थ वही आ गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, हमारी जो स्पीड थी वो 48 किलोमीटर प्रति घंटे थी, पर जो रास्ते में रुक गए कहीं पर भी XYZ यहाँ पर रुक गए भाई, कहीं पर भी रुक सकते हैं, ठीक है, तो स्पीड होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो असर कितने का पड़ा भाई, 8 का। अभी 8 का किस पर असर पड़ेगा, एक्चुअल वैल्यू पर। एक्चुअल स्पीड क्या थी हमारी 48 गुना में 60 ये क्या है, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए है आवर को। 8 से काटा, 8 से काटिए 8 48, 6 से काटो कितनी बार, 10 बार, तो आंसर कितना है भाई 10 मिनट। ठीक है भाई, क्लियर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न 3। हाँ जी, बिना रुके एक ट्रेन 63 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कुछ दूरी चलती है और ठहराव के साथ ट्रेन वही दूरी 56 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करती है, तो औसत के अनुसार कितने मिनट ट्रेन रास्ते में रुकती है। तो ट्रेन का पूछा गया है कि कितनी देर, सिंपल प्रश्न वही देख लीजिए, 63 56 कितना भाई असर पड़ा, 7 का किस पर पड़ेगा, 63 पर, आवर में आएगा, मिनट में कन्वर्ट के लिए 7 से गुना, 7 से काटा भैया 9 बार, काटिए 20/3, क्योंकि 3 से काटा 20 बार, 3 से काटा 3 बार, 3 से भाग करो 6 सही 2/3 मिनट। यदि मैं 2/3 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करूं तो 6 मिनट 40 सेकंड, यही आपका आंसर है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही